प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि यह हमें पूछ रहा है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है ए क्यू बी के। सेकंड में पूछ रहा है बीपी बराबर बी क्यू। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए पी बी सर्वांग सम है ए क्यू बी के, ये हमें प्रूव करना है। तो ए पी बी यानी वो इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, और ए क्यू बी, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ये रेखा एल है, इस पर ये स्थित बिंदु है, ठीक है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब हैं, ठीक है। अब हम पेज पर ऐसे हल करेंगे। बीपी यानी बीपी, पी ये पॉइंट बी है और बी क्यू ये है लंब, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए को रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये कोण है ए, ठीक है, ए को समद्विभाजित करती है तो ये दो कोण बनाएगी, ठीक है। और समद्विभाजित का मतलब होता है जैसे इसे मैं अगर कोण एक नाम लूँ, ये एक है और ये कोण दो है, ठीक है। तो एक और दो इस समद्विभाजित का मतलब है कि ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण एक बराबर है कोण दो के, ये दिया गया है, ठीक है। और क्या दे रखा है, क्योंकि हमें ए पी बी को और ए क्यू बी को सर्वांग सम प्रूव करना है। इसके लिए हमें तीन चीजें होनी चाहिए। तो एक तो हमने ये लिख दी, दूसरा है देखो ए पी बी, इसमें ये कोण और ये, ठीक है, तो ये कितना है 90 डिग्री, तो इसे भी लिख देंगे कोण पी बराबर ये कितना है कोण, ये भी 90 है, कोण क्यू ये कितने के 90 डिग्री के, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ए पी बी और ए क्यू बी को सर्वांग सम, इतना हमें दे रखा है। ए पी बी, ए त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे, इन्हें सर्वांग सम हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, कोण ए किसके बराबर है, कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण दो के, या रीजन भी लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। कोण पी बराबर है कोण क्यू के, ये भी हमें दे रखा है, कोण क्यू बराबर है कोण पी, ठीक है, इसमें पी है, और कोण क्यू के दोनों 90 डिग्री के हैं, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजों की यानी तीन क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, तीसरी और हमें देखनी है। तो देखो त्रिभुजों को इन्हें गौर से देखो, ए पी बी, ठीक है, और ए क्यू बी, इसमें जो लाइन ए बी है, ये रेखा ए बी यहाँ तक बन रही है, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। देखो ए पी बी यानी इसमें भी आ रहा है ए बी, और ए क्यू बी में भी ए बी आ रहा है और ए पी बी में भी, ठीक है, इन दोनों में। तो ये क्या है, ओवहनिष्ठ होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है ए बी के, ओवहनिष्ठ, ठीक है, यही हमें
ए पी बी। अब इनके लिए हमें तीनों चीज़ हमारे पास हैं, तो अब यहाँ हम लिख देंगे ए पी बी सर्वांग है त्रिभुज ए क्यू बी के। नियम देखो, एंगल साइड, ये कोई तीसरी साइड है, ठीक है। और अगर बीच वाली ये लाइन इसमें हम लेंगे तो होंगे एंगल साइड एंगल, लेकिन ये तीसरी साइड है, ठीक है। एंगल साइड AAS। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ठीक है, ये भी हमें बताना है। BP बराबर BQ, ठीक है, ये बराबर होंगी क्यों? देखो APB और AQB ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ यानी सर्वांग सम प्रूफ कर चुके हैं, और आप जानते हैं दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं। तो BP और BQ ये क्या है? संगत भुजाएं, ठीक है, तो ये बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे CPCT नियम, ठीक है, तो ये बराबर होंगी बाई CPCT। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन हल करेंगे। AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ये हमें इसका चित्र दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है हमें दे रखा है AC बराबर AE, AC बराबर AE, ठीक है, और दे रखा है क्वेश्चन में AB बराबर AD, AB बराबर AD, ठीक है, और कोण BAD बराबर है कोण EAC। पूछा गया है BC बराबर DE, ये हमें पूछा है BC बराबर DE, ठीक है, BC यानी ये लाइन और DE ये वाली लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चित्र में देखेंगे कि BC और DE किस कोण में यानी किस त्रिभुज में आ रहे हैं, जिसमें ये ट्रायंगल बने हुए हैं किस त्रिभुज में। तो BC यहाँ आ रहा है, ठीक है, और DE, D दो त्रिभुजों में आ रहा है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। तो इसमें क्वांटिटी दे रखी है तो हम इसे लेंगे। तो ये त्रिभुज बन रहा है ABC और ADE दूसरा, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABC बराबर ADE त्रिभुज और ADE। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम उन्हें लिखेंगे। तो ABC, ठीक है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये है ABC। तो ABC में हमें दे रखा है AB किसके बराबर दे रखा है AD की, AB बराबर AD, AB बराबर AD दिया है। ठीक है, और क्या दे रखा है ए बीच में, यानी AC बराबर दे रखा है AE, AC बराबर AE, ठीक है। अब हमें एक क्वांटिटी की और ज़रूरत है, यानी एक चीज़ की। तो देखो ये कोण और दे रखे हैं, हमें दे रखा है ये
यानी हम कह सकते हैं बी ए डी बराबर हमें दे रखा है सी ए ई के, यानी ये इसके बराबर, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पूरा बी ए सी। ठीक है, हमें जो चाहिए कोण वो इतना चाहिए यहाँ तक, और ये जो है जैसे मैं कहूँ तो डी ए सी जो ये जगह है ये उसने छोड़ रखी है। ठीक है, हमें दे रखा है इतना और इतना, और हमें चाहिए कितना, यहाँ तक, और इधर भी हमें इतना दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक। यानी मैं कह सकता हूँ कि बी ए डी यानी इतने कोण में अगर हम ये वाली जगह, ठीक है, इतना और जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा बी ए सी, और इसमें इतना दे रखा है। ठीक है, जैसे दे रखा है सी ए ई, इतना दे रखा है, और हमें चाहिए क्या, डी ए सी। अगर इसमें भी हम इतना और जोड़ दें ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ए सी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। तो दे रखा है हमें बी ए डी, ठीक है, यहाँ लिखा है बी ए डी बराबर दिया है ई ए सी, कोण बी ए डी बराबर दे रखा है कोण ई ए सी के, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हमें इसकी और ज़रूरत पड़ेगी, जो ये बीच में छोड़ रखी है जगह, यानी डी ए सी। ठीक है, जब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और इधर भी जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी ए सी को दोनों तरफ जोड़ दें, डी, लिख देता हूँ मैं, कोण डी ए सी को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, हम इन्हें जोड़ेंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी। ठीक है, इधर भी जोड़ देंगे, कोण ई ए सी में ई ए सी प्लस डी ए सी जोड़ दो, इधर भी डी ए सी। हमने क्या किया कि ये जो इतनी जगह जो छोड़ रखी थी, यानी डी ए सी हम कह सकते हैं, इसको हमने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। अगर हम दोनों तरफ जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बी ए सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ तक था और ये हमने इतना जोड़ दिया है डी ए सी, तो हमें पूरा कोण मिला है बी ए सी इन दोनों को छोड़ने पर। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर, अब इतना दे रखा था, हमने क्या किया, इसको जोड़ के ये यहाँ तक कर दिया। ठीक है, तो डी ए सी यहाँ भी जोड़ दिया हमने, तो अब इसे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा ई ए डी, ई ए डी। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करते हैं, दिखाते हैं, तो हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास अब क्या क्या है, एक साइड है, एक कोण भी है, और एक इधर साइड भी है, ये वाली। ठीक है, तो बी ए सी में देखना, देखो इस कोण की बात कर रहे हैं हम, केवल एक कोण में आप देखो, यहाँ से ये यहाँ तक क्या क्या दे रखा है। तो इसमें एक साइड दे रखी है हमें, ठीक है, और एक एंगल और एक साइड। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ई के। इसमें रूल कौन सा लगेगा, देखो बी ने ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें क्या है, हमें एक साइड मिली है, दूसरा एंगल और एक साइड, जो साइडों के बीच में एंगल दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे एस ए एस, यदि हमें ये दो साइड दे रखी होती है, यदि एंगल यहाँ दे रखा होता तो हम क्या करते, एस एस ए। ठीक है, ऐसे ही हमें देखना है, ये दोनों साइडों के बीच में हमें एंगल दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे एस ए एस नियम। अब त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई, ये क्या है, दोनों त्रिभुज हैं सर्वांग सम।
देखो ए बी सी में आ रहा है बी सी, ठीक है, और डी ई, इन्हें हमें इन दोनों रेखाओं को हमें क्या बराबर दिखाना था, तो ये क्या है संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की, तो क्या बराबर होंगी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर होता है डी ई, सी पी सी टी। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।